नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने हमारे कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में से पाठ दूसरा देखना आरंभ किया है और हमने इस पाठ में कुल मिलाकर पाठ्य परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और इसके साथ साथ पाठ की भी जानकारी ली है। और आज हम जो हमारे आगे की पाठ है उसे यहाँ पर इस तासिका के माध्यम से देखने वाले हैं। तो छात्रों देखते हैं, हमने पिछले तासिका में जब उनका व्यक्तित्व, उनकी उदारतावादी जो प्रवृत्ति है उसके बारे में हमने देखा था। तो हमने व्यवस्था के नाते यह दान खाता मेरे हिसाब आ पड़ा, यहाँ तक पाठ की जानकारी ली है और इसके आगे की जो पाठ है उसे हमें इस तासिका के माध्यम से देखना है। तो एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे उदारदानी को न रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। दुस्साहस यानी कि हिम्मत। जब मैंने ऐसे उदारदानी यानी कि उदारता पूर्वक दान करने वाला जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अगर मैं साथ ऐसा हिसाब लगाते या ऐसा दान खाता इस व्यक्ति का मेरे पास रहा तो मैं भी इस व्यक्ति की तरह क्या बनूंगी, कंगाल बनकर, या यह व्यक्ति मुझे कंगाल बनाकर ही छोड़ देगा, इसकी तरह बनाकर दम लेगा। दम लेना यानी कि जब तक इसकी तरह मैं नहीं हो जाती निर्धन तब तक ये मुझे दम लेने, सांस नहीं लेने देंगे, ऐसा कहती है। और मैंने तब से फिर कभी भी इनके बजट का हिसाब लगाना या हिसाब लगाने की हिम्मत, दुस्साहस, दूसरी बार साहस नहीं किया है। बड़े प्रयत्न से बनाई रजाई, कोट जैसे नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे, जो साधन मात्र है वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने आए थे। देखो, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मुझे अभी भी वह संध्या याद है, मुझे अभी भी उस संध्या का स्मरण है जब उनके घर निराला जी आतिथ्य ग्रहण यानी कि मेहमान बनकर उनके घर आए हुए थे। तभी उसी दिन उन्होंने किसी का कष्ट दूर करने के लिए जो बनवाई गई रजई और जो कोट है नित्य व्यवहार का, यानी कि वह रोज क्या करते थे, पहनते थे, वह भी कोट किसी का दुख, किसी का कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि उसे भी उन्हें दे दिया और उनका कष्ट दूर करके उन्हें एक अलग सा सुकून मिलता था, ऐसा कहती है। बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए दियासलाई यानी कि दिया के क्षण प्रकाशहीन अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख साक्षी है। देखो, मुझे वह जो शाम है वह अभी भी, आज भी क्या है कि याद है, जब एक क्षीण प्रकाश यानी कि दिए का जो क्षण प्रकाश है और क्षीण अंधकार में हम गए, तो वह कक्ष कैसा था, मुख साक्षी यानी कि कुछ न बोलने वाला, बोलकर न साक्ष्य देने वाला जो मुख साक्षी है, वह भी मुझे, वह क्या है कि उन कठोर साहित्य साधना का कौन था, सिर्फ वही मुख साक्षी था। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा, पर तेल से खाली मट्टे का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। देखो, कम तेल का दिया असुविधा से
जो उनका घर है उसमें असुविधा वाला जो उनका घर है लेकिन उसमें कोई सुविधाएं नहीं है। उसी घर में एक कम तेल वाला दिया है और जैसे उसे जलाए और वह अपने प्रकाश से अंधकार को मिटाए और अपनी सार्थकता को दिखाए, यही क्या कर रहा था कि बार बार प्रयास कर रहा था कि मैं अपने सार्थकता को कब स्पष्ट करूं। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर गृहस्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीदकर गंगाजल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिला सबका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। देखो, तख्त यानी कि चारपाई जिस पर हम बैठते हैं। जब उनके घर में पानी लाने के लिए या जो गंगाजल है मेहमान का, जब हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं कि प्रथम पानी देते हैं। उसी तरह इनके घर में जब मेहमान आए हैं तो इनका घर कैसा है, सुविधा शून्य है। उसमें असुविधा सा घर है, उसमें कोई भी सुविधा नहीं है, पानी नहीं है या चूल्हा नहीं है, ऐसा जो इनका घर है, दिया नहीं है। तो ऐसे घर में एक घड़ा तक नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने मेहमान को जल देने के लिए या उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से गए, नया घड़ा खरीदा और उसमें गंगाजल लेकर आए। और घर में जो भी चीज़ें उन्हें मिली, धोती मिली, चादर मिली, वह सब उन्होंने चारपाई पर बिछाकर वह जो मेहमान आए हैं उन्हें प्रतिष्ठित किया, यानी कि उन्हें वहाँ पर बिठाया। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्ता जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। समाचार यानी कि खबर। देखो, उन्होंने क्या कहा है कि जो ये मर्यादावादी विद्रोही दो कवि हैं, आपस में गप्पे लड़ा रहे, आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ तो बोल रहे हैं, मैंने वो सुना तो नहीं है, मुझे ज्ञात नहीं है उन्होंने क्या कहा एक दूसरे से। लेकिन उन्होंने जब अपने मेहमान को ट्रेन में बिठाकर मुझे उनके जाने का या सुख शयन का समाचार देना न भूले, उन्होंने मुझे वह समाचार दे दिया, वह खबर मुझ तक पहुंचा दी। आगे देखते हैं। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा सा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। देखो, लेखिका के घर जब निराला जी अकस्मात यानी कि अचानक से कभी भी वो आते हैं और जब उनके घर में अचानक से अकस्मात मेहमान आए हुए तब वह जल्दी से लेखिका के घर चले आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ भी क्या कर दो, डाल दो और थोड़ा घी रखवा दो, अतिथि आए हैं, क्योंकि उनके भोजन के लिए घर में कोई सामान नहीं है। तो कुछ सामान लेने वह लेखिका के घर चले गए हैं। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आया है। जो अपना घर समझकर आए हैं, उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरों के घर जाना होगा। देखो, भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। अतिथि की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। देखो, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी बात आई है कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, जब उनके घर में कोई अतिथि आता है तो वह शायद लेखिका के घर से कुछ सामान मंगवाते हैं, लेकिन अपना अतिथि दूसरों के घर लेकर नहीं जाते या दूसरों के घर में अपने अतिथि को भोजन के लिए लेकर नहीं जाते हैं। वे कहते हैं कि अतिथि
अपना घर समझकर मेरे घर आए हैं, मैं दूसरों के घर उन्हें नहीं भेज सकता। यह मुझे शायद सही नहीं लगता है, इसीलिए तुम कुछ सामान दे दो, मैं अपने हाथों से उन्हें बनाकर खिलाऊंगा। और वह अपने हाथों से भोजन बनाते। उस जो अतिथि आए हैं उनके जूठे बर्तन मांजते और ऐसे सारे काम वे खुद ब खुद करते। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। देश का जो ग्रामीण किसान है उसमें अतिथि का स्वागत करने का जो अलग तरीका है, उसी तरह का स्वागत यह निराला जी अपने अतिथि का करते हैं। अतिथि देवो भव, यह जो पुरातन कहावत है, उस कहावत का यह एक ऐसी झलक इनमें भी दिखाई देती है। या उस कहावत के तौर पर ये क्या करते हैं कि अपने अतिथि को देवता के समान मानते हैं और उनका स्वागत बड़े अच्छे से और हंसते हंसते करते दिखाई देते हैं। अपने हाथों से उन्हें खिलाते हैं, उनके जूठे बर्तन मांजते हैं और उनका स्वागत बड़े पुरातन संस्कारों से और बड़े अलग ढंग से और अपने हृदय से करते हुए दिखाई देते हैं। इसके आगे की जो पाठ है हम अगले तासिका के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।